जय हिंद साथियों, सभी साथियों को प्यार भरी नमस्कार। सभी का हार्दिक स्वागत है भाई इस ज्ञान स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कल आप सभी के जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर था वो हो गया था, और लगभग आंसर की आप सबने मिला ली भी होगी, और लगभग काफ़ी सारे कट ऑफ के वीडियो भी देख लिए होंगे। अपने अपने अनुसार जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उस हिसाब से सभी ने बताइए। तो भाई हमारे साथ भी जो टीम जुड़ी हुई थी उन्होंने भी पेपर पे लेके डिस्कस किया कि कितना पेपर का क्या लेवल था, कितने परसेंट हार्ड पूछे गए थे, इजी कितने के थे, कितने मॉडरेट थे, और मेरिट है जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी क्या रह सकती है। तो इसी डिस्कस करने के अंदर और अच्छे से वो करने के लिए टाइम ज़्यादा लग गया, इसलिए नहीं तो बाकी वीडियो मतलब डालना होता ऐसे जल्दीबाजी बाजी से तो सुबह तक अपन वीडियो भी डाल सकते थे। लेकिन देखो, काफ़ी स्टूडेंट जिन्होंने भाई एग्ज़ाम लगभग, मैं ये नहीं कहूँगा कि फार्म 1,45,000 ने भरा, देखो फार्म जितने नहीं भरा, लेकिन जो अपने कट ऑफ रहेगी भाई लगभग आप पेपर में 1,08,000 के समथिंग कुछ जो स्टूडेंट है उन्होंने एग्ज़ाम दिया था। और देखो सभी ने मेहनत की थी, ऐसी बात नहीं है कि भाई किसी ने थोड़ी सी हो सकता है कम मेहनत की, लेकिन मेहनत करने के बाद में भी जो काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो खुश भी हैं, और कुछ ऐसे हैं जो निराश भी है। लेकिन निराश वालों को क्या कमियां रही थी, किस चीज़ पे अपने को और थोड़ी सी मजबूत सब्जेक्ट को करना चाहिए, उसको लेके रिसर्च करके मतलब उन पे ध्यान मतलब जो काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि यार मैं मेरे मेहनत इतनी मेहनत की, इस बार पेपर अच्छा नहीं हुआ तो यार कोई मतलब नहीं पड़ेगा, होना ही नहीं है सिलेक्शन। देखो सिलेक्शन होगा भाई, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपने वहाँ पेपर में जो गलतियाँ की, भाई हो सकता है आपने टाइम मैनेजमेंट में कुछ कमियाँ रह गई होगी, या किसी सब्जेक्ट में कुछ 2-4% आते हुए भी गलत हो जाते हैं अपने, तो या मतलब किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा क्वेश्चन गलत हुए, तो उस हिसाब से जो कमियाँ रही है उन पे अपने को काम करना है और वापस लग जाना है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। थोड़ा सा गला खराब है। और जो खुश है, खुश वो है भाई कि जिन्होंने मेहनत की, और उस मेहनत, जितनी मेहनत की उतना वो उस एग्ज़ाम हॉल के अंदर भाई दे पाए पेपर के अंदर। यानी वहाँ पे जितना उनको वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में पेपर के अंदर जितना वो अपना दे सकते थे कि भाई मैं मेरा जो मेहनत है मैंने मेहनत की है, और मेहनत के अकॉर्डिंग उनको परिणाम वहाँ पे मिलेगा भाई। कैस काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं कि जैसे काफ़ी ने, भाई मैंने भी तैयारी की, आपने भी तैयारी की, मेरा पेपर हो सकता है कि मैं वहाँ पे पेपर अच्छा नहीं कर पाया कुछ कारणों से, और आपने अच्छा कर गए। मेहनत दोनों ने की अपन, तो भाई जो पेपर अच्छा करके आए हैं उनको भाई अब अच्छे से आगे की तैयारी भी करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई मेरे अच्छा पेपर हो गया तो मैं अब आराम से रेस्ट करूंगा, और भाई जिसके भी पेपर खराब होता है उसको भूल जाना चाहिए अब कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, 2-4 दिन रेस्ट किया, वापिस से अपने आगे पढ़ाई में लग जाना चाहिए। अब देखो कट ऑफ की बात करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई पेपर का लेवल कैसा था। ये अपन सारी बात करेंगे किस सब्जेक्ट से कितने परसेंट पूछे गए थे, कि कितने इजी थे और कितने हार्ड थे, और कट ऑफ क्या रह सकती है। तो देखो कि यदि पेपर का लेवल देखा जाए तो भाई काफ़ी ऐसे सवाल थे, यदि इजी के सवाल 100 में से लगभग 60-62 सवाल तो बिल्कुल इजी सवाल थे भाई। 60% बिल्कुल इजी थे, और 25% आप मान सकते हो जो मीडियम के थे यानी मॉडरेट, और 14 से 15% बिल्कुल हार्ड भी थे, जिनको चाहे कितनी भी अच्छी तैयारी करने वाला भी एक बार उनको करने में कतराएगा कि यार ये नहीं कर पाऊंगा मैं। तो कुछ ऐसे सवाल भी थे, यानी जैसे अपने सिलेबस में तो है पर कभी हमने उसको पढ़ा ही नहीं, यानी। और जो 25 सवाल थे वो भाई जिन्होंने अच्छी मेहनत की वो करके भी आए हैं इनमें से काफ़ी सवाल। और इजी वाले तो लगभग भाई देखो नॉर्मल मेहनत की है ना भाई, ठीक ठाक थोड़ी सी नॉर्मल तैयारी की है, वो भी इनमें से तो मार ही देगा बाजी। अब मेरिट वाला जो रहेगा वो इसमें और इसमें ही रहेगा।
मेरिट इसी में रहेगी। अब देखो यदि अपन बात करें ना, सबसे पहले भाई मैं जीके का बताऊं तो काफ़ी कुछ कह रहे हैं कि बिल्कुल इजी थे, ज़्यादा हार्ड नहीं थे। तो देखो कि लगभग 24 क्वेश्चन आए थे, 24 क्वेश्चन के अंदर से और जो 11% थे वो तो ठीक ठाक बिल्कुल भाई इजी थे, जिनको अपन हार्ड नहीं बोल सकते। और 7% थोड़े से लेवल के थे और 6% है वो बिल्कुल भाई हार्ड थे आपके। 1% इनमें से भाई आपके डिलीट भी होगा, क्योंकि वो जो नवलक्का वाला और राजसमंद झील वाला वो पर्सन था, वो आपके डिलीट भी होना चाहिए, क्योंकि उनमें यदि एक संभा के हिसाब से देखे तो हो सकता है, लेकिन वो पर्सन आप डिलीट मान के चलो। तो ये जो 6% थे कि काफी कह रहे थे कि राजस्थान जी के वो बिल्कुल इजी आई। अपन बिल्कुल इजी नहीं कह सकते भाई, जब वहाँ एग्जाम हॉल में जाते हैं ना, तो जैसे 5-4 सवाल तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल इजी रहते हुए भी अपन गलत कर देते हैं। तो भाई 6-7% बिल्कुल आपके हार्ड थे और इजी 10-12% बिल्कुल इजी भी थे, जो आराम से नॉर्मल तैयारी की है वो कर देगा। अब यदि हिंदी की बात करें तो हिंदी भाई ठीक 15% आए थे, उनमें से 12% भाई हिंदी इजी थी भाई। हिंदी ठीक ठाक सभी स्टूडेंट भी बता रहे हैं जो अपने जुड़े हुए शिक्षक के साथ में, वो भी भाई बता रहे हैं कि हिंदी इजी थी। दो 2-3% यानी हार्ड और जो मीडियम लेवल के थे वो 2-3% आए थे, बाकी इजी थी हिंदी। तो हिंदी लगभग लगभग सभी स्टूडेंट हिंदी में भाई अच्छा स्कोर करके जाएंगे। और यदि सब्जेक्ट की बात करें एग्रीकल्चर के, तो 40% आए थे, उनमें से 27% भाई बिल्कुल मतलब आराम से जो नॉर्मल तैयारी करने वाला कर सकता है। 9% जो मीडियम लेवल जिनका लेवल लेवल ठीक ठाक था, और 4% भाई बिल्कुल हार्ड थे। अपन कह सकते हैं ना कि हाँ सिलेबस में था, सिलेबस में से ही थे, लेकिन अपने लिए आउट ऑफ सिलेबस आ गया, तो वो सिस्टम था इनमें। और इसके अलावा जो पशु प्रबंधन के वो 21-22 सवाल, पशु प्रबंधन के 21 सवाल आए थे, उनमें से 10 सवाल भाई बिल्कुल टफ थे, ये सॉरी इजी थे, और 8 सवाल ठीक ठाक लेवल के थे, और 3 अपने वही आउट ऑफ सिलेबस वाली खुद के लिए। तो टोटल यदि अपन हार्ड प्रश्नों की बात करें ना, तो 15 क्वेश्चन, लगभग 14 या 15 क्वेश्चन ऐसे हैं भाई, 15 क्वेश्चन जो अपने लिए आउट ऑफ सिलेबस सिलेबस में थे पर अपन ने पढ़े नहीं जैसे। और जो 25% है वो अपने मीडियम ठीक ठाक लेवल के थे, और 60%, 60 या 62%, 1-2% का हो सकता है भाई। मैं ये मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, या अपने जो इन सब में जीके के अकॉर्डिंग, जीके मैंने बता दिया, ये जो हिंदी है, ये एग्रीकल्चर है, जो अपना सब्जेक्ट है पशु प्रबंधन है, ये अपने जो टीचर है उनके अकॉर्डिंग वो 60% ठीक ठाक ईजी थे। अब ये पशु प्रबंधन के देखो 21% आए थे, और 21 में से अपने अभी तक 6 क्लास लगाइए, पशुपालन की 6 क्लास चल रही है। 6 क्लास में लगभग आप एक क्लास के 150 सवाल 25 सवाल मान के चलो, तो 150 सवाल करवाए हैं सर। 1 घंटे के अंदर 25 क्वेश्चन करवाते हैं, 25 का मतलब आप कम से कम 70-80 सवाल करवा देते हैं, बिल्कुल डिटेल से करवाते हैं। और इन 150 में से भाई अपने में टेलीग्राम चैनल है ना, जो ज्ञान स्टडी नाम से है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, इस टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा आप कहोगे तो इसमें 150 में से कम 9 क्वेश्चन है भाई, अपने 150 में से ही आ गए थे। 9 क्वेश्चन 150 में से बिल्कुल छपे थे भाई। आप टेलीग्राम पे जाके देख लेना, मैं अभी डाल दूंगा उन क्वेश्चन को भी। तो टेलीग्राम चैनल यदि आपने ज्वाइन नहीं किया ना, तो ज्वाइन कर लेना। और अपने पशुपालन के लिए जो पशु परिचर वाली भर्ती है, इसके लिए रेगुलर क्लासें वगैरह चल रही है, और भी वहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे क्यूज वगैरह होती है क्वेश्चन की, वो चलती रहती है वहाँ पे। अब बात करें, चलो इसमें ये तो था भाई आपके पेपर का लेवल, तो अपन मॉडरेट या इजी के बीच में यही रख सकते हैं। मेरिट तो हाँ ये बनाएंगे, लेकिन यहाँ इस पेपर का अपना लेवल है, यहाँ रख सकते हैं मॉडरेट या इजी तक। हाँ पेपर टफ था। अब देखो कि यदि अपन मेरिट की बात करें कि भाई अपने, क्योंकि पद तो कितने थे, 430 पद थे, 430 पद है, इन्हीं पे मेरिट बननी है, 430 पद पे मेरिट बननी है। अब काफी कह रहे हैं कि टॉप है वो 90 प्लस जा सकता है। टॉप देखो कि कितना जा सकता है, आप खुद ही देख लो कि भाई जो जिन्होंने मतलब सब्जेक्ट्स हैं, ग्रेजुएशन कर रखी है, या इससे अपर लेवल की जो वैकेंसी है उसके लिए वो तैयारी कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है,
तो वो भाई बिल्कुल अपन देखे ना तो वो 60 में से लगभग 58 गुण 60%, 58 इनमें से तो वो 58 या 59% सही करके आएगा बिल्कुल। लेकिन ये तो आपके इजी वाले कर देंगे, लेकिन इसके अलावा जो 25 है इनमें से भी वो 22-23-22% इनमें से 2-3% जाएंगे, बाकी ये भी कर सकता था जो जिन्होंने सब्जेक्ट्स हैं, यानी बीएससी वगैरह कर रखी है या ग्रेजुएशन कर रखी है या और अपर लेवल की जो तैयारी कर रहा है वो। और ये टफ वाले इनमें से भी वो 8-10% तो निकाल ही देगा, 15 में से 8-10% वो भी निकाल देगा भाई। वो टॉपर, मेरिट टॉपर पे नहीं बनती है, मेरिट नीचे से बनती है भाई। ये नहीं कि काफी स्टूडेंट होंगे जिनके मतलब इतने नंबर होंगे, मेरिट उसके आधार पे नहीं बनेगी भाई, नीचे से बनती है। आप देख लो इसके जोड़ो तो 60 और ये आपके हो गए। टॉपर की बात करें तो अपने ये कितने हो गए आपके, यानी 89। आप यदि टॉपर की बात करें ना भाई, जिन्होंने ग्रेजुएशन वगैरह कर रखी है, अच्छी तैयारी की है भाई, बिल्कुल क्या ना कि एकदम सारो सब कुछ जान जोंक रखी, 5-7 महीने से लगातार तैयारी कर रहा था भाई। तैयारी तो सभी की है, पर होते हैं कि मतलब बिल्कुल, या मतलब जान भी झोंक रखी थी, अच्छी तैयारी भी कर रहे थे, या इससे मतलब अच्छे लेवल की मतलब कोई ऊपर की भर्ती है जैसे आरएस वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने भी दिया है। ऐसी बात नहीं है सिर्फ उन्होंने एग्जाम दिया नहीं है। और ये पर्सन वो क्लियर करके आए हैं भाई जिनके बिल्कुल कंसेप्ट से पढ़ा हुआ हो, क्लियर मतलब कंसेप्ट भाई अच्छे से बिल्कुल थोड़ी क्लियर थी, वो बिल्कुल 7-8% निकाल देगा इसमें से। क्योंकि एग्जामिनर ने पर्सन तो 100 पूछे हैं, लेकिन मैचिंग वाले इतने पर्सन पूछे कि मतलब 100 की बजाय अपन कह सकते हैं 300 प्लस पर्सन ही पूछ लिया हूँ। अरे 300 प्लस पर्सन ही एक एक क्वेश्चन में भाई सीधे ही 4-4% जा रहे थे। तो कुछ एक पर्सन थे जो सिंगल थे, लगभग 60-70% तो मैचिंग वाले ही क्वेश्चन थे। तो आप मान सकते हो कितने पर्सन पूछ लिए। तो ये अपने टॉपर की बात करें तो भाई अपन ये मान के चलो 89 या 90 तक ये नंबर वो ला सकता है। इस तरह ये फिर ये तक जाएगा तो फिर मेरिट भी क्या 90 के आसपास रहेगी भाई। मैं लगभग जो हाईएस्ट नंबर है उनकी बात कर रहा हूँ, फिर क्योंकि माइनस मार्किंग भी थी तो लगभग टॉप वाले के इतने क्वेश्चन सही हो सकते हैं। अब यदि बात करें आपके मेरिट की, और मेरिट के अंदर देखो कि हमारी टीम के अनुसार जो डाटा तैयार किया गया है कि भाई मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको कि यहाँ तक है, जिनके इतने क्वेश्चन सेव रहे हैं वो अपना आपको सेफ जोन के अंदर बिल्कुल समझ सकता है। तो जनरल के अंदर जिसके भी 80 क्वेश्चन के समथिंग सही हो रहे हैं, वो भाई बिल्कुल आप एक दो प्लस माइनस कर सकते हो। जिसके 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो भाई बिल्कुल सेफ जोन के अंदर। और ओबीसी के अंदर आप 1-2% माइनस कर सकते हो, इतना ही फर्क रहेगा, मेरिट में ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा। क्योंकि सर काफ़ी कह रहे हैं सर पिछली वाली भर्ती में इतनी पोस्ट थी तब इतनी गई थी। आप देखो पिछली वाली भर्ती के काफ़ी जन बता रहे हैं कि पिछली भर्ती में इतनी पोस्ट थी फिर भी मेरिट इतनी गई। देखो हर एक जो एग्ज़ाम होती है उनमें कट ऑफ जाने का और वो है अगर पिछली वाली भर्ती के आधार पर वो नहीं होता भाई कुछ भी, चाहे उसमें पोस्टें ज़्यादा थी कम थी, वो क्योंकि उस पेपर कट ऑफ या मेरिट मेरिट जो होती है कट ऑफ होती है वो किस पे डिपेंड करती है भाई। एक तो पद कितने थे पदों पर, उसके अलावा पेपर का जो लेवल था, पेपर कितना अच्छा था, उसके अलावा कितने जिन्होंने पेपर दिया, उन पे डिपेंड करती है। तो ये एमबीसी की बात करें, आप एमबीसी और ईडब्ल्यूएस आप समथिंग 76 के समथिंग, इनमें आप प्लस माइनस 1-2 कर सकते हो, प्लस माइनस 2 मान के चलिए। और ये जिनके हो रहे हैं ना वो भाई बिल्कुल सेफ स्कोर सेफ जोन के अंदर है। और एससी और एससी के भी आप 70 और एसटी का आप 72 के समथिंग। और जो अपने टीएसपी एरिया है उनके 68 के समथिंग जो निचला स्तर है वो रह सकता है भाई, 68 वाला निचला स्तर रह सकता है। आप देखो एससी एसटी है, अब अभी बात करें तो लगभग निचला स्तर अपन मान रहे हैं 72 के समथिंग, यानी 70 या
74 के बीच में प्लस माइनस 2 करें, 70 माने या 74 के समथिंग रह सकता है। अब देख लो कि जो नॉर्मल स्टूडेंट है, जो इजी पर्सन 60 आए थे, उनमें से भाई वो कम से कम 50% तो जहाँ भी देगा, अरे 50 क्वेश्चन तो वो सही कर ही देगा, जिन्होंने थोड़ी सी ठीक ठाक तैयारी की है। ऐसा नहीं कि भाई मेरी तरह जैसे गया एग्जाम देने, पढ़ा एक दिन भी नहीं, बस फार्म भर दिया एज ए फॉर्मेलिटी का, ऐसे स्टूडेंट भी जाते हैं एग्जाम देते हैं, ऐसी बात नहीं। या 15-20 दिन एज ए नॉर्मली तैयारी की, या किन्हीं के हो सकता है भाई उस समय ये भाई कुछ स्वास्थ्य वगैरह ठीक नहीं रहे या टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाए, तो वो हो सकता है। लेकिन जो ठीक ठाक तैयारी की वो 50% है, वो सही कर देगा। और इनमें से है, ये उनके लिए 40% है ना, वो इनमें से लगभग करने को तो वो 30% करके आएगा भाई। ये 60% वो बिल्कुल अटेंड करेगा, तो 10 सवाल तो इनमें से वो खा जाएगा, तो 10 की माइनस मार्किंग करेंगे तो 3 ये हो जाएगा। तो ऐसे करके कि इनमें आप 50 मान सकते हो, और इनमें 40% में से यहाँ पे 20-22% मान सकते हो कि वो इतना यदि ठीक ठाक तैयारी किया तो इनमें से कर देगा। इनमें तो वो जाएगा ही नहीं भाई। मान लो यदि जो अच्छी प्रिपेयर रूप से जाता है कि भाई ये मेरे को हार्ड आता है, माइनस मार्किंग है, तो इनको तो वो छोड़ छोड़ ही देगा, इनमें वो नहीं जाएगा। हो सकता है 2-3% यदि उसके कंसेप्ट क्लियर हो तो सही कर दे, 2-3% कर दे, सही करे तो, यदि अच्छे से कंसेप्ट यानी थ्योरी पढ़ रखी है, कंसेप्ट क्लियर है तो। और इनमें से है वो जरूर, यदि ठीक तैयारी करने वाला 16-17% इनमें से भी कर देगा, तो 20-22% है वो, यानी टोटल 70 या 70-72 क्वेश्चन है ठीक ठाक तैयारी करने वाला सही कर सकता है इसमें। 70 से 72% ठीक ठाक तैयारी करने वाला सही कर सकता है इसमें। ऐसी बात नहीं है कि भाई काफी स्टूडेंट ये भी कह रहे थे जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह टेलीग्राम, कि सर पेपर का लेवल आपको सभी ये बता रहे हैं कि इजी था इजी था, लेकिन पेपर बहुत टफ था। भाई मानते हैं टफ था, लेकिन टोटल 1 लाख समथिंग 8,000 स्टूडेंट बैठे हैं, तो भाई सभी के लिए टफ नहीं था वो। अरे पोस्ट कितनी चाहिए, 430 ही तो भरनी है, 430 बंदे ही तो चाहिए, तो इतने करीम करीम वाले मिल जाएंगे। सबके लिए टफ नहीं होता, और सबके लिए इजी भी नहीं होता है भाई। इन कम से कम 1,000-1,500 स्टूडेंट तो इनमें से ऐसे मिल जाएंगे जिनको, भाई 2,000 स्टूडेंट ऐसे भी मिल जाएंगे जिनको ये बिल्कुल पेपर क्या लगेगा, इजी लगेगा। और बाकी केस काफी ऐसे लगेगा कि ठीक ठाक था पेपर। और जो अपने जैसे भाई मैं मेरे जैसे यदि ठीक नहीं है, अच्छी तैयारी नहीं है, उनको लगेगा कि भाई पेपर टफ था, लेवल बहुत हार्ड था। तो ऐसी बात नहीं है, पेपर का लेवल ठीक ठाक था, लेकिन जो पोस्ट हैं उसके अकॉर्डिंग भाई इतने मिल जाएंगे। तो भाई जिनके भी ये स्कोर क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आपने आंसर की मिला लिया, और कमेंट करके बताना भी कि हमारे इतने के क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कि भाई माइनस मार्किंग करके कट कटा के हमारे, आप क्वेश्चन में संख्या जरूर बताना कि भाई माइनस करके, यानी जो आपने गलत किए वो कट कटा के मेरे इतने क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, सही हो रहे हैं, ये कमेंट में जरूर बताना। तो जिनके इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो भाई बिल्कुल सेफ, अपने सेफ जोन के अंदर हैं। और लेकिन जो भाई यदि अच्छा नहीं कर पाए पेपर में, तो उसको भी निराश नहीं होना है, क्योंकि देखो कि कहते हैं ना कि हो सकता है अपनी जो गलतियां रही ना, उन गलतियों को सुधारना है भाई। आने वाली भर्ती में हाँ अपने मेहनत की है, लेकिन अपन मेहनत की और अपने 100% अपन ने दिया है, लेकिन अपन उस एग्जाम हॉल में उतना अपने को मेहनत के अकॉर्डिंग नहीं मिला भाई, नहीं कर पाई मेहनत के अकॉर्डिंग एग्जाम हॉल में, तो रिजल्ट भी अपने को काफी बार होता है कि भाई मेहनत के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिलता है। तो निराश नहीं होना है, वापिस से अच्छे से तैयारी करना है, जो भाई सक्सेस वही होता है। ऐसा नहीं कि एक भर्ती में, फर्स्ट भर्ती में तो काफ़ी कुछ स्टूडेंट कम होते हैं, बिल्कुल जो गिने चुने जो फर्स्ट ही भर्ती में सेलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन दूसरी बार तीसरी बार में वो जरूर सेलेक्ट हो जाते हैं कि भाई एक उनके कोई कोई सा भी, जो यदि किसी भी प्रकार का एग्जाम, कम्पिटिटिव एग्जाम दिया हो, उसमें उसका जो मतलब गलतियां थी, जो बार बार गलतियां होती है, उनको उसने यदि सुधार किया, उन पे ध्यान किया, तो वो जरूर दूसरी या तीसरी भर्ती में भाई सिलेक्शन ले लेगा। तो जो भी भाई अच्छे से तैयारी की है और अच्छा पेपर हुआ है, उनको तो अब फिर भी तैयारी करते रहना, और जिनका नहीं हुआ है और पेपर अच्छा नहीं गया है, उनको भी 4-5 दिन बाद में वापस भाई लग जाना है एग्जाम की तैयारी के अंदर।
और यदि आप टेलीग्राम चैनल पे जो ज्ञान स्टडी उसको भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मुझे पता है यहाँ तक वीडियो देखने वाले बहुत ही कम स्टूडेंट पहुँच पाएंगे। बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होंगे जो यहाँ तक पहुँच पाएंगे, क्योंकि अपनी आदत होती है या तो आगे निकाल के, इतना टाइम किसके पास है भाई, अपन फालतू चीज़ों को टाइम दे देंगे भाई। इंस्टाग्राम पे रील देखवा बैठ गो ना तो ये घंटों भी नाट है, चालन दे ऊपर ही स्क्रॉल करते जा सिर, वाह यार या ठीक है या ठीक है। वही देखोगे कि मतलब इमो यार आपा कौन सी गाणु आपा ही फोटो के साइड सेट लगा कर सका, लेकिन क्या काम की चीज और अच्छी चीज वो कौन ले सके। तो भाई सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई, जिनका पेपर अच्छा गया है। और लेकिन फिर भी अति उत्साह के अंदर ऐसा ना हो कि आप तैयारी वापस बंद कर दे। हाँ, क्योंकि रिजल्ट आने में और में अभी टाइम लग जाएगा, तो आपको अभी अच्छे से वापस तैयारी के अंदर लग जाना है। जिनका पेपर अच्छा हुआ है और नहीं हुआ है उनको भी 4-5 दिन के अंदर वापस से लग जाना है। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए आदमी को। ठीक है, ओके, सबको धन्यवाद।